आज हम आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आप लोगों को अपनी बालकनी को दिखाएंगे। जो मतलब हमने अपने बालकनी में कितने प्यारे छोटे छोटे ये पौधे लगा रखे हैं, जिससे मेरे बालकनी की सुंदरता काफ़ी बढ़ गई है। आप देख रहे होंगे ये मनी प्लांट लगाए हैं जो कि काफ़ी लंबा हो गया है। और ये सब पौधे हमने बहुत पहले से ही लगा रखे हैं। जब ये पौधे बहुत छोटे थे तभी हमने इसको लगाया था। आज ये पौधे बहुत बड़े हो गए हैं, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत हो गए हैं। आप देख सकते हैं, देखिए ये जो मनी प्लांट है ये कितना लटकते हुए हमने इसके कुछ तने को इधर लटका दिया हुआ है, जो लटका पड़ा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं मेरा ये बालकनी है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। बस इसकी खूबसूरती का राज है वही पौधे। इसीलिए हम आप लोगों को सलाह देंगे कि आप भी अपने घरों पर पौधों को लगाएं, जिससे घर की सुंदरता तो होती ही है, साथ में हमें एक अच्छा वातावरण भी मिलता है। हमने इस अपने पौधों पर बर्थडे के दिन बैलून लटका रखा था, जो कुछ अभी बचा हुआ है, पिचक गया है सारे बैलून। और कुछ और इधर भी है, वैसे ही सेम पौधे इधर भी हमने लगा रखा है जो कि बहुत बड़े हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये सब पौधे जो है जो लटके हैं वो मनी प्लांट के पौधे हैं, और जो एक किनारे पे लंबा वाला पौधा है वो एरिका पाम है, और ये छोटा भी पाम ही है। और ये पाम के अनेक वैरायटी होते हैं, जिसमें हमने अलग अलग वैरायटी के पाम को लगाया हुआ है। और ये जो सबसे लंबा देख रहे होंगे आप लोग, देख लीजिए इतना बहुत बड़ा लंबा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। ये आपका है बॉटल पाम, और ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। नीचे से जो इसका जो कह सकते हैं तना रहता है वो काफ़ी मोटा होता है, ऊपर जा के थोड़ा पतला हो जाता है। देखने में मेरा बालकनी काफ़ी अच्छा लगता है, और हमें इधर आपको हमेशा रहने का भी मन करता है। जब आपको कोई चीज़ अच्छा लगता है तो आप चाहेंगे कि आपको उधर ही रहना पड़ेगा। और इधर देखिए काफ़ी पूरा एक साथ तो नहीं आ रहा है, फिर भी हमने 2 पार्ट में दिखा रहे हैं आप लोगों को। और इधर से हवा भी आ रहा है, ठंडा ठंडा हवा भी आ रहा है, जिससे कुछ पौधे देख रहे हैं कि पौधों की पत्तियां जो है वो हिलते हुए नजर आ रहे होंगे आप लोगों को। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा ये बालकनी आप लोगों को कैसा लगा, मेरे पौधे कैसे लगे। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग तो मेरा छोटा सा बालकनी देख चुके होंगे। देखने के बाद आप लोग कमेंट करिएगा मेरे इस छोटे छोटे बालकनी में मेरे कितने प्यारे प्यारे पौधे कैसे लगे आपको। प्लीज़ कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, जिसमें हम आज आप लोगों के सामने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के मैथ के चैप्टर 9 का पार्ट 1 लेकर आए हुए हैं। 9 के पार्ट 1 में आप लोगों को अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना पढ़ना है। तो इसके पहले जो भी अगर चैनल पे नया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक कर देगा, एंड अपने जितने भी फ्रेंड ग्रुप हो शेयर। स्टार्ट को अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता के बारे में देखना है। तो पहले हम जान लेते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। अनग्रुप्ड डाटा, ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े जिनको देखकर तुरंत कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता है। एग्जाम्पल, जैसे कि ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े जिसको देखकर तुरंत आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। जैसे कि हम लड़के और लड़कियों का ढेर सारे
ग्रुप मतलब कि एक ही ग्रुप में सारे लोगों को डाल देते हैं। डालने के बाद हम आपसे कहते हैं आप बताइए इसमें कितने बच्चे हैं या फिर कितने लड़के लड़कियां हैं। तो अगर हम इन्हीं लोगों को अलग अलग, लड़कों को अलग लड़कियों को अलग करके पूछते हैं तो डाटा कह सकते हैं वर्गीकृत रहेगा, यानी अलग अलग रहेगा। और वर्गीकृत यही मतलब होता है कि जिसमें सभी जो डाटे होते हैं सभी मिले होते हैं। तो एग्जाम्पल में कह सकते हैं लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग करना। और देखिए किसी विषय से संबंधित आर्थिक तथ्यों को संख्याओं के रूप में लिखा जाता है, उन्हें हम आंकड़े कहते हैं। वहीं सांख्यिकी में मात्रात्मक व गुणात्मक दो प्रकार के तथ्य होते हैं। जब हम सांख्यिकी पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे तो मात्रात्मक और गुणात्मक दो प्रकार के तथ्य होते हैं। ये आपका हो गया वर्गीकृत आंकड़ा। ठीक, चलिए समझ लीजिए। बस अभी थोड़ा आप लोगों के एग्जाम में हो सकता है थ्योरिकल आ जाए, थ्योरी आ जाए, तो आप कैसे करेंगे तो पहले से जानते रहेंगे तो करने में आसानी रहेगी। तो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं बारंबारता बंटन। प्राप्त और व्यवस्थित आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रखकर जो सारणी बनती है, सारी रूप में रखने की यह प्रक्रिया बारंबारता बंटन कहलाती है। मतलब कि जो मान लीजिए हमने 10, 12, 15, 20, 25 ऐसे बहुत सारे नंबर दे दिए हैं, तो इस नंबर को जब हम या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखें या फिर घटते हुए क्रम में, तो जो क्रम होते हैं इन्हीं को आप बारंबारता क्रम में रखने के बाद जो आपकी सारणी बनती है वही बारंबारता बंटन कहलाती है। अगला है आपका मिलान चिन्ह, जिसको आप लोग टैली मार्क भी कहते हैं इंग्लिश में। मिलान चिन्ह क्या होता है? जो अंक जिस वर्ग सीमा के अंतर्गत आता है उस अंक हेतु एक स्तंभ में एक खड़ी रेखा खींच लेते हैं। एक खड़ी रेखा को ही टैली चिन्ह कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 0 रहेगा, 0 को आप टैली चिन्ह से कैसे बताएंगे? तो 0 के लिए जो होता है एक सीधी पाई कर दीजिए, वहीं आपको 0 को दर्शाएगा। 1 है तो 1 पाई कर दीजिए, 2 है तो 2 पाई कर दीजिए, 3 है तो 3 पाई कर दीजिए, 4 है तो 4 पाई कर दीजिए। अगर यही 5 है तो 5 है तो 4 जो 4 होगा वो खड़ी पाई रहेगा, सीधे पाई, और 5वां जो होगा इधर कह सकते हैं बाएं से दाएं साइड, ये ऐसे करके कट कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 5वां। अगर 6वां रहेगा, 6वां में क्या करेंगे? 5 तो ऐसे ही बना देंगे, 4 पाई देके एक 20 से काट देंगे, 5 हो गया, और एक अलग से कर देंगे 6। अब इसी तरह 7 करना हो तो 5 ऐसे कर दीजिएगा, 2 खड़ी पाई कर दीजिएगा। तो इसी तरह जो ये हम बनाए हुए हैं खड़ी पाई, एक खड़ी पाई खींचकर और एक खड़ी पाई खींचकर बनाए हुए हैं, वही आपका कौन सा हो गया? टैली चिन्ह होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम थ्योरेटिकल चीज़ों को जान लेते हैं, उसके बाद जब हम क्वेश्चन करने लगेंगे तो ये सब सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहेंगी, तो आपको समझने में और भी आसानी रहेगी। अब आइए देखते हैं वर्ग सीमा। वर्ग सीमा यानी क्लास लिमिट। किसी वर्ग का प्रथम अंक व अंतिम अंक उस वर्ग के सीमा के निर्धारक होते हैं। पहला और जो अंतिम अंक होता है वह वर्ग सीमा को दर्शाता है। अब वर्ग सीमा जो होता है आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला निम्न वर्ग सीमा, दूसरा आपका उच्च वर्ग सीमा। निम्न वर्ग लोवेस्ट लिमिट क्या होता है? किसी वर्ग के प्रथम अंक या न्यूनतम राशि को उस वर्ग की निम्न सीमा कहते हैं। जैसे कि हमने वर्ग 5 से 10 ले लिया, तो इसमें जो आपका सबसे छोटा रहेगा वही आपका निम्न। निम्न मतलब नीचा, नीचा हो गया, यानी नीचे का मतलब सबसे कम यही तो हुआ। तो आप निम्न मतलब सबसे छोटा समझिएगा, सबसे छोटा जो रहेगा वही निम्न वर्ग रहेगा। और जब सब उच्च मतलब ऊंचा, सबसे ज्यादा, तो आपका जो ऊंचा रहेगा उच्चतम रहेगा, यानी अंतिम वाला। स्टार्टिंग से लास्ट, स्टार्टिंग जो रहेगा आपका निम्न होगा और जो लास्ट का रहेगा वो उच्च होगा। तो इसमें देखिए 10 से 20 दिया है, तो 10 जो होगा उच्च निम्न हो जाएगा, 20 आपका उच्च सीमा हो गया। ठीक, समझ में आया आपको? अब आपका है वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। किस वर्ग के उच्च और निम्न सीमा का अंतर? क्लास इंटरवल क्या होता है कि जो वर्ग अंतराल होता है वो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी ज्यादा में से कम वाला घटा देंगे तो यही आपका वर्ग अंतराल
आ जाएगा। अब आपका वर्ग आवृत्ति क्लास फ्रीक्वेंसी, किसी वर्ग विशेष की सीमा में आने वाली आंकड़ों की कुल संख्या को वर्ग आवृत्ति कहते हैं। मतलब जो सीमा में जितने भी अंक आ रहे हैं वही आपकी वर्ग आवृत्ति कहलाएगी। ठीक है, अब आइए देखते हैं वर्ग अंतराल बनाने की विधियां। आपकी वर्ग अंतराल जो होते हैं क्लास इंटरवल बनाने के दो विधि होते हैं, अपवर्जित विधि और समावेशी विधि। अपवर्जित विधि होती है एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड इसमें होता है एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा अगले वर्ग की निम्न सीमा एक समान होती है। मतलब कि इसमें होता है कि जो आपका ये लेंगे अंतराल, यानी कि एक वर्ग की ऊपरी सीमा, ये आपका जैसे 0 से 10 स्टार्ट हुआ तो 10 से 20 स्टार्ट हुआ। इसमें देखेंगे तो वर्ग अंतराल कितने का है, 10 का है कि नहीं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यानी कि ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की सीमा एक समान होती है, यानी कि 10-10 का अंतराल है तो एक समान ये इसका हो गया। अब अगला समावेशी में क्या होता है, एक्सक्लूसिव मेथड में होता है किसी वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई उसी वर्ग में ली जाती है। इसमें एक ही वर्ग की ऊपरी सीमा उसके अगले वर्ग की निचली सीमा में अधिकतर एक का अंतर होता है। जैसे यहाँ पे हमने 0 से 9 ले लिया, ठीक, जब 9 ले लिया तो अगला जो ले रहे हैं वो 10 से, यानी कि 1 के अंतर पे ले रहे हैं। तो 0 से 9, फिर 10 से 19, 20 से 29, यानी कि एक एक के अंतराल पे ले रहे हैं, एक एक का इन सब में अंतर है। तो दो तरह से हम आप कह सकते हैं कि दो तरह से वर्ग अंतराल बना सकते हैं, एक अपवर्जित की तरह, एक समावेशी जिसमें सीमा अंतराल समान हो और अगले में समावेशी में एक का अंतर हो। चलिए जब आप लोग क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। थ्योरेटिकल तो इतना ही है, और भी अगर आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, उसको हम बता देंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है पहला क्वेश्चन आपका है 40 खेतों की प्रति उपज क्विंटल में है आपका। नीचे दिया गया है 5 का वर्ग अंतराल लेकर एक बारंबारता बांटन सारणी बनाइए। आप 24 नहीं कह सकते हैं, 40 खेतों का, 40 खेतों की उपज जो दिया है क्विंटल में नीचे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये जो नंबर है आप बहुत ध्यान से लिखिएगा, अगर एक भी नंबर मिस्टेक हो गया तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये सब जितने भी नंबर दिए हुए हैं जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हमने बताया है कि बारंबारता बंटन, मतलब कि जो आपके जितने भी नंबर रहेंगे उसको आप आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में लिखिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आरोही क्रम में लिख दिए हैं। ठीक, हम सारे लिख दिए हैं, बीच में छूट गया था तो हमने पुनः लिख दिया है। ठीक, आप ध्यान से लिखिएगा, एक भी छूटे न पाए। तो लिखने के बाद मान लीजिए हमने सारे नंबर को आरोही क्रम में लिख दिया। अब क्या करेंगे, खेतों में उच्चतर उपज, मतलब उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा अभी हम बताए थे। उच्चतम सीमा मतलब सबसे ज़्यादा है कि नहीं, सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है, ये 47 है। सबसे कम वाला 11 है, क्योंकि आरोही में कर दिए हैं तो सबसे छोटा जो रहेगा ऊपर रहेगा, नीचे सबसे बड़ा। तो सब उच्चतम हो गया आपका इतना और निम्नतम हो गया 11 क्विंटल। तो अभी हम उसका वर्ग अंतराल निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने सबसे बड़ा में से छोटा घटाते हैं। तो वर्ग अंतराल को ही हम देखिए, ध्यान दीजिएगा, परिसर, अंतर, रेंज, वर्ग अंतराल, माप, वर्गांतर, ये सारी चीज़ों का मतलब एक ही है। यानी कि ये सब चीज़ें एक ही के इतने सारे नाम हैं। तो इसमें क्या होता है, परिसर का हम जब रेंज पूछेंगे तब भी आप यही समझिएगा, माप पूछेंगे तब भी, वर्गांतर पूछेंगे तब भी, परिसर पूछेंगे तब भी। तो इसमें ये होता है कि उच्चतर सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे। तो हमने क्या किया, सबसे ज़्यादा में से छोटा को घटा दिया, तो कितना आ गया आपका 36 कुंटल। ठीक, अब आपको वर्गों की सीमा ज्ञात करनी है। वर्गों की सीमा जो आपका ये अंतर आ रहा है, अब आप देखेंगे क्वेश्चन में दिया है कि 5 का वर्ग अंतराल, 5 का वर्ग अंतराल, जो आपका अंतर आया उसी में आप जितने का वर्ग अंतराल पूछेगा भाग दे देंगे।
भाग दे दिए, हमारा 7.2 आ गया। ठीक, दशमलव में 2 आ गया, तो हम लगभग में इसको क्या कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। हम लगभग में इसको क्या मान लिए, वर्गों की सीमा हमारी कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक, अब आपको वर्ग अंतराल बना के मिलान चिन्ह और बारंबारता निकालनी है। अब देखिए वर्ग अंतराल क्या है, 5 5 का कहा है, 5 का वर्ग अंतराल। तो हम यहाँ पे देखिए 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, इतने हमने वर्ग अंतराल बना लिए हैं। अब इस वर्ग अंतराल में देखिए जो 10 से 15 है, 10 से 15 में कितने नंबर है, 10 से देखिए 10 से नहीं है, 11 से आपका 15, कोई है, कोई नहीं, यानी 1 है कि नहीं, 1। 10 से 15 के बीच 11 आया तो वही 1 बारंबारता हो गई, 1 बारंबारता 1 है, तो आप बारंबारता को 1 को सिंगल पाई से दर्शा दिए। अब 15 से 20, 15 से लेके 20 तक, ये जो है इसमें आप देख लीजिए कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं 15 से बाद 16 हो गया, एक 17, ठीक, 2 2 4 2 6 7, 20 तक लिया है ना, एक 20 उसमें ऐड करेगा तो 7 हो गए, तो आपका 7 हो गया। अब देखिए 20 से 25, अब ये 20 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया, 1 10, ठीक, यहाँ तक 10 हो गए। अब ये उसके बाद 25 से 30, 25 से लेके 30 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 8 हो गया ना, 8 हो गया, तो यहाँ से हो गया 8। अब इनको बारंबारता ऐसे लिखने के बाद आप इसको मिलान यानी टैली मार्क भी दर्शाएंगे। तो टैली मार्क में 7 को कैसे दर्शाएंगे, 4 के बाद 5 ऐसे काट दिए, 6 1 7, अब 10 किया है तो 5 5 का बना दीजिए, 8 का है तो 5 ऐसे बना दीजिए, 3 ऐसे बना दीजिए, यानी कि टैली मार्क इसी तरह बनाते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक, लास्ट में टोटल ऐड कर देंगे, देख लेंगे, अगर 40 आएगा तभी आपका आंसर सही है, नहीं तो हो सकता है आप कहीं छोड़ रहे होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपका दिया है 2016 बीटीसी में, टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। बीटीसी 2016 में आपका दिया है, अगर वर्ग अंतराल की सहायता से कहा है तो आप 2 तरह से देखिएगा, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अगर वर्ग अंतराल की सहायता से बनाने के लिए कहेगा तो पहले जो संख्या दिया रहेगा उसको आप आरोही क्रम में लिख लीजिए। ठीक, आरोही क्रम में हमने लिख दिया। वर्ग अंतराल कहा है तो इसमें दिया नहीं है, लेकिन आप 5 5 का बना लीजिए, 5 से 15, 15 से 20, क्योंकि लास्ट आपका 16 है तो 20 तक बन गया। अब 5 से लेके 15 तक देखिए कितने नंबर है, 9 नंबर है, और 15 से 20 तक, 15 से 20 यानी 16, ये 3 नंबर है, तो 3 और 9 और 3 का टैली ऐसे बना दीजिएगा। ठीक, और इसी में अगर वर्ग अंतराल की सहायता से नहीं कहेगा, अगर वर्ग अंतराल की सहायता से नहीं कहेगा तो इसी क्वेश्चन को आप इस तरह से करेंगे। पहले आप जितने नंबर दिए हैं उसको संख्या लिख लीजिए, जैसे 12 है, 12 ये मत देखिए कितनी बार है, केवल लिख लिए 12 का लिख लीजिए, 12 लिख लीजिए, 13 है 13 लिखिए, 14 है 14 लिख लीजिए, 15 है 15 लिख लिए, 16 लिख लिए। अब नहीं है, ठीक, अब देखिए, अब एक में संख्या हो गई, दूसरे में बारंबारता, तीसरे में टैली चिन्ह। बारंबारता कितनी है, 12 कितनी बार है, 2 बार है तो 2 बार लिख दीजिए, 13 कितनी बार है, 2 बार है, 14 कितनी बार है, 1 बार है, 15 4 बार है, 16 3 बार है। अब ये जो बारंबारता है, बारंबारता की ही टैली बना दीजिए, 2 है तो 2 पाई, 2 है तो 2 पाई, 1 है तो 1, 4 है तो 4 और 3 है 3। अगर वर्ग अंतराल की सहायता से कहेगा तो आप इस तरह से बनाएंगे टाइप 1 की तरह। अगर केवल कह देगा निम्नलिखित टैली चिन्ह लगाकर निम्नलिखित सहायता संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए, तो आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब जैसे आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन दे दिया है, ये आपका क्वेश्चन है
इसको आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है जब से सबसे छोटा होता है, छोटे आंकड़े से बड़े आंकड़े की ओर जाना। छोटा होता है फिर उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा होता है। अवरोही मतलब सबसे बड़ा होता है, लास्ट में छोटा होता है, बड़े आंकड़ों से छोटे आंकड़ों की ओर जाना। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पे नीचे कुछ एक्सरसाइज हमने दे दिया है, पहले हमने इस टाइप को बता नहीं दिया था तो फिर लास्ट में बता दिया है, कोई बात नहीं, आप सीरियल से कर लीजिएगा। अब जैसे क्वेश्चन में पहला है उच्च सीमा बतानी है, ये सब है। 3-4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया है, जिसको आप लोग जिसका आंसर सॉल्व करिएगा, नहीं समझ में आएगा हम फिर से बता देंगे। फिर उसके बाद इसके आगे के जो अभी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। हम इसको इसके नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।